साथियों, अगर आपको अपने सिलेक्शन के बहुत पास जाना है और आपको अपने सिलेक्शन को श्योरिटी लेके आना है कि हम इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो चयन शिखर क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सब कुछ मैथ में जितनी भी चीजें सब कुछ करा रहा है। आपको कहीं भी 1% कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि सब कुछ सिखाया जा रहा है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए साथियों, बिना किसी बात के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, जहां हमने बहुत सारी चीजें आपके क्लियर कर दी है। अब हम कुछ और टाइप सीखते हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं और बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होंगे। लेकिन आज के बाद से ये पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। बस एक काम करना है, वीडियो पूरी देखना है, ठीक है ना। चलिए सीखते हैं साथियों। आज का आपका 6 टाइप है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज के क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया पहला ही क्वेश्चन, आप एक बार पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही चीजें अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, यदि कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है तो 243 गुना कब होगा। कह रहा है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर का ही है। बट आपको ये अभी से तैयारी बन के करनी पड़ेगी, मतलब तैयारी होनी चाहिए कि इसको कैसे हम टैकल करते हैं। इसके बेसिक्स को समझते हैं एक्चुअल में क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि कोई धन कह रहा है यदि कोई धन 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। जैसे मान ले रहा हूं कोई प्रिंसिपल है, ठीक है क्या साथियों, कोई प्रिंसिपल है, कह रहा है वो 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। कह रहा है यदि कोई धन 8 वर्षों में अपने आप पर, तो मान ले रहे कोई धन क्या रहा होगा साथियों, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान रहे कोई धन 1 रहा होगा, वो 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हुआ होगा। कह रहा है 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हुआ। अगले 8 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में फिर अपने का, देखो पहले अपने का 3 गुना 1 से 3 हुआ, अगले 8 वर्ष में भी क्या होगा, 3 का 3 गुना क्या होता है, 3 का 3 गुना 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 9। कितना हुआ होगा, अपने का 3 गुना 9 हुआ होगा। फिर अगले 8 साल में कितना हुआ होगा साथियों, फिर अगले 8 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में फिर से अपने का 3 गुना 9 का 3 गुना 9 त्रिक 27। कितना हो गया साथियों, 27 हुआ। अब क्या कह रहा, फिर अगले 8 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में साथियों ये क्या हो जाएगा, 27 का 3 गुना कितना होता है साथियों, 81। कितना होता है मित्रों, 81। कितना होता है, 81। और फिर हम कह सकते हैं कि अगले 8 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में कितना होगा मित्रों, 243। क्योंकि 81 का 3 गुना क्या होगा, 243। और क्वेश्चंस में यही कह रहा था आपसे कि यदि कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाए, मतलब 8 वर्ष में क्या हो रहा था, अपने का 3 गुना हो रहा था। तो कह रहा है, तो वह 243 गुना, कह रहा है वो 43 गुना कितने सालों में होगा। तो यहां आप गिनोगे क्या, यहां आप गिनोगे 8 16, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एक 24, 8 32, 8 मिनट 40। 8 कितनी बार, मतलब 40 वर्ष में, 40 वर्ष में क्या होगा साथियों, 40 वर्ष में अपने आप का कितना, 243 गुना हो जाएगा। 243, सॉरी कितना हो जाएगा, 243। यही आपसे पूछा था, कितना इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बट क्या आपको ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको मैंने बेसिक समझाया कि एक्चुअल इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। हमने क्या किया, कह रहा यदि कोई धन 8 वर्ष में, मतलब 1 से कोई धन 3 हुआ कितने, 8 वर्ष में, तो वही कह रहा है 243 होने में कितना टाइम लगेगा, 40 वर्ष। लेकिन अगर आप इसके बेसिक्स को समझे साथियों, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं 3 की पावर 1 होने में, यहां देखिए आप, जैसे इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1 ही है ना, इसका मतलब 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 की पावर 4, इसका मतलब 3 की पावर 5। तो यहां हम एक चीज कह सकते हैं मित्रों, क्या, कि 3 की पावर 1 होने में, देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 होने में अपने आप का 3 गुना 8 वर्ष लगता है। 3 की पावर 1 होने में कितना लगता है साथियों, 8 वर्ष लगता है। कितना लगता है मित्रों, 8 वर्ष लगता है, 8 वर्ष लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 3 की चीजें चल रही है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए था कि 343 3 का कितना पावर होता है। तो यहां से हमें समझना पड़ेगा 343 3 का 5 पावर होता है।
क्या होता है, 3 का 5 पावर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं 3 की पावर 1 बनने में 8 वर्ष लगता है, तो 3 की पावर 5 होने में तो 8 से मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना लगेगा साथियों, 40 वर्ष। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, ये समझने की बात है। और बहुत अच्छे से आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन का मतलब है। अभी एक दो और क्वेश्चन से चीजें अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। क्या कह रहा है, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है। कह रहा है यदि कोई धन, मान ले रहे कोई धन क्या है 3 वर्षों में, क्या है साथियों, 3 वर्षों में, 3 साल में, 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। क्या कह रहा है, कोई धन 3 सालों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो वह 64 गुना कब होगा। तो देखो कह रहा अपने का 2 गुना हो रहा है, तो अगले 3 साल अगर हम देखें साथियों, अगले 3 साल हम देखें, अगले 3 साल देखें, अपने का 2 गुना, 2 का 2 गुना 4 होगा। फिर हम अगला 3 साल देखें साथियों, तो 4 का 2 गुना 8 होगा। फिर हम अगला 3 साल देखें साथियों, 8 का 2 गुना 16 होगा। अगले 3 साल हम साथियों देखें तो कितना होगा, 16 का 2 गुना 32 होगा। और अगले 3 साल हम देखें साथियों तो कितना आ जाएगा, 64। और यही आपसे पूछा था कि कोई धन अगर 1 साल में अपने का 2 गुना होगा तो 64 कितने सालों में हो जाएगा। तो वही कह रहा है 64 गुना कितने साल में। तो आप देखो कितनी बार है 3, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिक 18, कितना साल लगेगा साथियों, 18 साल। क्या है, 18 साल लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो मैंने जानबूझ के आपको ये समझा दे रहा हूँ एक्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या है, बट इसको करना कैसे हमें पता है। देखो ये क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होने में साथियों, क्वेश्चन आप समझिए शॉर्टकट में, 2 की पावर 1 होने में कितना साल लग रहा है साथियों, 3 साल लग रहा है। कितना, 3 साल लग रहा है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए 64 क्या होता है। 64 आप देखोगे कितना होता है, जैसे 2 की पावर 1, 2 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64, तो 2 की पावर 6, तो 64 मतलब क्या है साथियों, 64 मतलब क्या है, 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 मतलब एक, 2 की पावर 1 होने में 3 साल। तो हमें पता है 2 की पावर 6 होने में कितना लगेगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना आ जाएगा, 18 साल। कितना आ जाएगा, 18 साल। तो आपको पेपर में ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना, आपको देख लेना है 1 से 2 गुना हो रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, और 64 का आप देख लिया करो कौन सी पावर बनती है, बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चंस को हम कैसे करना है ना। तो सीखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्या कह रहा है, यदि कोई धन, इसको हम शॉर्टकट कर दें, कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में, कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्षों में, 7 वर्ष में क्या है साथियों, 7 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, सीधा सीधा। तो कह रहा 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, क्या है 2 की पावर 3। देखो हमें पता है 2 की पावर 1 बनने में कितना लग रहा है, 7 वर्ष लग रहा है। तो हमें पता है 2 की पावर 3 बनने में कितना, 7 से मल्टीप्लिकेशन करो कितना लगेगा, 21 वर्ष। क्या लगेगा मित्रों, 21 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो पेपर में क्वेश्चन को ऐसे करना है, लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी होती है, बट अगर आपने एक बार इसकी अच्छे से बेसिक समझी है तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो आई होप ये भी चीजें अब क्लियर काफी हद तक होगी कैसे पेपर में क्वेश्चन करने होते हैं ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ फंसा देगा अगर आप डायरेक्ट करोगे, अगर आपको समझ में। कह रहा है यदि कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। कह रहा है मान ले कोई धन एक है, वो 3 वर्ष में क्या है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कह रहा वही धन उसी दर से 16 गुना कब हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ फंसेगी, अब देखोगे कि हमने क्या कहा, कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता, मतलब आप देखोगे अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हाँ आपने एक चीज नोटिस किया होगा क्या, कि ये अगर 2 गुना हो जाता मतलब ये क्या होता था, ये इसका कुछ ना कुछ पावर मल्टीपल होता था, 2 का मल्टीपल ही 8 होता था ना। लेकिन अब आप देखोगे मतलब कोई ना कोई पावर होती थी 2 की, लेकिन अब यहाँ आप देखोगे 8 की कोई भी पावर 16 नहीं होती है, तो यहाँ आप तो फंस जाओगे। 8 की कोई भी पावर 16 तो होती नहीं, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, ये आप फंस जाओगे। कह रहा है कि यदि कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से 16 गुना कब हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये क्या है, 3 वर्ष है। तो अगर हम किसी तरह इसको 1 साल ले आए, जैसे साथियों हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने कहा कि टाइम हमारे पास क्या है, 2 ईयर है, और हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। तो यहां से देखते हैं क्या इसका मतलब क्या है, 1/10। अगर हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल,
ये हम कह सकते हैं हमें CI निकालना है, CI निकालना। तो हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि पहले साल कोई धन 10 से 11 हो गया, अगले साल वही धन 10 से 11 हो गया, सीधा सीधा। तो आप देखोगे कि ये धन 100 से क्या हो गया साथियों, 121 हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसका रेट परसेंट निकालो, रेट परसेंट निकालो कितने परसेंट से गया है, तो आपको क्या हमने समझाया था, आप कुछ मत करो, अगर ये 2 साल है सीधा क्या करो, इसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल आप निकाले तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। तो पहले कोई धन 10 से 11 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एक का इंटरेस्ट है, एक का इंटरेस्ट है 10 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा साथियों, तो आप देखोगे 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अब इसको हम तभी निकाल सकते हैं हमें, कि जब तक हम अब इसको 1 साल पे नहीं लाएंगे तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते। कैसे, चलिए सीखते हैं। अब हमारे पास क्या आया कि जैसे हमारे पास क्या है, 1 और 8 है, 1 से 8 होने में 3 साल लगता है, कितना साथियों, 3 साल लगता है। तो हम कुछ नहीं करें, इसका सीधा सीधा हम क्या करें, वर्गमूल निकाल दें, सॉरी इसका हम क्या निकाल दें, घनमूल निकालें। तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 और 2। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, कोई धन 1 से 2 होने में, क्योंकि देखो हम जब घनमूल या वर्गमूल निकालते हैं, क्यूब या रूट निकालते तो 1 साल पे ले आते हैं। तो यही कह रहे 1 साल से 2 होने, 1 से 2 होने में 1 साल लगता है, कोई धन 1 साल लगता है। यहां आप देखोगे क्या, 1 से 2 होने में 1 साल लगता है, क्या है, 1 से 2 होने में 1 साल लगता है। तो हमें यही पूछ रहा है 16 होने में, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या, 16 होने में कितना साल लगेगा। तो हमें पता है क्या है, देखिए कोई धन 1 से 2 हुआ है, 1 साल लगा, तो 2 के पावर 4 होने में, तो अगर 16 हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 4, तो 1 से 2 होने में क्या है, देखिए इसका मतलब 2 के पावर 1 ही तो है, 2 के पावर 1 होने में कितना लगा, 2 के पावर 1 होने में साथियों 1 साल लगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही है 2 की पावर 4 होने में गुणे 1 कर दो, कितना लगेगा, 4 साल लगेगा। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी बच्चों को, इसको 2 बार देखिएगा, चीजें अच्छे से समझ। यहाँ मैं यही समझा रहा हूँ, 1 से 2 होने में मतलब 2 की पावर 1 होने में 1 साल लगा, क्योंकि हमें पता हमने इसको 1 साल पे ले आया। इसी तरह 2 के पावर 16 हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 4 के पावर, तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 1, 4 साल लगेगा, क्योंकि एक ही साल लग रहा है 2 की पावर 1 होने में, तो 2 की पावर 4 होने में 1 से मल्टीप्लाई 4 साल। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट, सॉरी बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब क्या करना है साथियों, अब इसी में क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाता है, उसको हम कैसे करते हैं उसको भी हम सीखते हैं। जैसे पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, अब इसको कैसे करते हैं यहां भी आपको सीखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, सीखिए क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या है, कह रहा किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया धन किसी राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात करना है, क्या साथियों, ब्याज की दर ज्ञात करना है। नहीं ये वाला नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, बता रहे हैं आपसे। हाँ यहां से करना है, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 4500 हो जाता है, 10 वर्षों में 6750 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना साथियों, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, चीज ध्यान। अब हम देखते हैं, कह रहा है कोई धन, मान ले रहे कोई प्रिंसिपल है, वो 5 वर्षों में, कह रहा है 5 वर्ष में, कोई प्रिंसिपल है वो 5 साल में, 5 साल में क्या कह रहा है साथियों, 5 साल में 4500 हो जाता है, कितना, 4500 हो जाता है। फिर और कह रहा है 10 वर्षों में यही प्रिंसिपल, 10 वर्षों में, अब कह रहा है यही प्रिंसिपल 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, 10 साल में या 10 वर्ष में कितना हो जाता साथियों, 6750। तो यहां देखो कोई प्रिंसिपल 5 साल में 4500 हो गया, फिर अगले 10 वर्ष में 6750 हुए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगले 5 साल में, ये 5 ही साल था, अगले 5 साल में कितना हो गया साथियों, 67 से 50 हो गया। अब यहाँ एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये इसका कितना गुना हो गया। तो इसको निकालने का एक बढ़िया तरीका क्या है, इन दोनों का रेशियो ले लो। जैसे 4500 है साथियों आपका, और आपका क्या है 6750 है, कितना है मित्रों, 6750, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 5 से करें, 5 से करेंगे, 5 9 45, 90 आ जाएगा, और 5 1 कम 5, 135, 135 आ गया। आप देखोगे 45 दूना 90, और क्या आ गया 45 3 135। तो यहां से आप एक चीज समझोगे क्या, कोई धन क्या हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब अपने आप का 3/2 गुना हो गया।
आप देखोगे कोई धन क्या है 5 साल में, पहले देखो कोई धन क्या हुआ कि 5 साल में, या हम कह सकते कोई धन 5 साल में, यहां से ये देखो 5 से क्या है, हमने क्या किया 45 से 6750, तो कोई धन 500 से, सॉरी कोई धन 5 साल में क्या हुआ अपने आप का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3/2 ही तो होगा, जब हम इसको लिखेंगे इसका मतलब क्या है 3/2, तो कोई धन पहले क्या था, तो हम ये कह सकते कोई प्रिंसिपल अब 5 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो गया, और एक्चुअल में कितना हुआ है 4500 हुआ है, हमसे यही पूछा है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया ये अपने आप का 3/2 गुना हो गया, क्या हो गया, पहले कोई धन 2 था, एक की वृद्धि हुई, पहले कोई धन 2 था, एक की वृद्धि हुई है ना, तभी तो 3 हुआ है, तो कितना हो गया अपने आप का 3/2 हो गया, तो प्रिंसिपल का 3/2 हो गया, 3 से काटेंगे कितना आएगा साथियों 1500, और पी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, गुणा करोगे 3000, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसको और जल्दी करने का। तो आई होप चीजें क्लियर होगी, एक दो क्वेश्चन में और अच्छे से चीजें क्लियर करता हूं। फिर से पढ़िए, आप कह रहा धन 10 वर्षों में 6630 से कोई धन था, कोई प्रिंसिपल है साथियों, वो 10 वर्ष में क्या साथियों 10 साल में क्या है 10 साल में 66,300 हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा 20 साल में, यही प्रिंसिपल 20 साल में क्या साथियों 20 सालों में 99,450 हो जाता, कितना 99,450 हो जाता। तो ये देखो ये 10 साल में हो 20 साल में, मतलब ये कितने सालों में हुआ होगा, ये भी 10 साल में हुआ होगा, कितने 10 साल में। तो यहां से हम कह सकते हैं, हमें इन दोनों का क्या निकाल लो साथियों, ये इसका कितना गुना हुआ है ये निकाल लोगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपका 66,300 है, और क्या है मित्रों, एक सेकेंड, क्या है आपका 66,300 है, और क्या है 99450, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, जीरो, ये आएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 छक 30, और 5 छक 30, 5 छक 30, 5 3 15, तो ये देखोगे 221 का 2 गुना है, और 221 का ये 3 गुना है, 2:3, ये भी क्या आ गया 3:2। आप देखोगे ये प्रिंसिपल का क्या है, ये 10 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो गया, क्या कोई धन पहले 2 था 3 हुआ, मतलब एक की वृद्धि हुई, पहले कोई धन 2 था एक की वृद्धि हुई तभी तो 3 हुआ। तो यही कह रहा है कि 10 साल में कोई प्रिंसिपल था, वो 10 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो गया, एक्चुअल में लेकिन हुआ कितना है 66,300। इसको करेगो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, जीरो, 00244, 44,200। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर है 44,200। तो आप आपकी क्लियर हुई होगी चीजें कैसे क्वेश्चंस और बनते हैं ना। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा 2024 में सेम ही क्वेश्चन आया हुआ था, बस डाटा चेंज है। कह रहा एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है। क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में कोई प्रिंसिपल था, वो 4 वर्षों के बाद क्या था साथियों, कोई प्रिंसिपल था 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद क्या हो गया मित्रों 700 हो गया। फिर क्या है, फिर कह रहा है कि हो जाता, और 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाता। क्या कह रहा है, और 8 वर्षों के बाद यही प्रिंसिपल 8 वर्षों के बाद कितना हो जाता है साथियों 1000 हो जाता है, सॉरी 1000 हो जाता है 8 वर्ष के बाद। तो यहां से एक चीज हम ये कह सकते हैं मित्रों कि ये भी क्या हुआ होगा 4 वर्ष में ही हुआ होगा, क्या 4 वर्ष में ही होगा। तो अब आप इसका गुना निकाल दो, 700 है साथियों और ये 1000 है। तो यहाँ से आप एक चीज देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या हुआ 10/7। तो यहाँ से कह सकते कोई धन पहले 7 था और 10 हुआ, मतलब कितनी 3 की वृद्धि होगी, मतलब प्रिंसिपल अपने आप का 10/7 गुना हो गया, कितने 4 सालों में, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ था 700 हुआ था। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 7×7=49, 490 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप चीजों को देख सकते हैं। तो आपको देखिए घबराना नहीं है, चीजें ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, चीजें आसानी है, बट क्या करते हो आप एक टीचर से होते नहीं हो,
कभी इनसे 2 चैप्टर पढ़ना, कभी उनसे 2 चैप्टर पढ़ना। वहां क्या होता है, आप फंस जाते हो, आपको तरीके ही समझ में नहीं आते क्वेश्चंस को करने के, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपी में आया हुआ, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, क्या कह रहा है, कोई प्रिंसिपल 3 वर्ष में, 3 साल में साथियों, कोई प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो जाता है, 4460, 4460 हो जाता है। फिर कह रहा है 6 वर्ष में 6690 हो जाता है। 6 वर्ष में, यही प्रिंसिपल 6 वर्ष में 6690 हो जाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 साल में ये भी हुआ होगा। तो अब आप कुछ मत करो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। जैसे 4460 और ये 6690, एक काट दो, 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, 2 से यानी 3 से, 3 एकम 3, तो 221 का, देखो ये 221 का ये 3 गुना है, नहीं, अच्छा ये 222 है क्या, 222 का ये 3 गुना है। अगर करेंगे 3 दूनी 6, कुछ तो है गड़बड़। यहाँ आप कैलकुलेशन अगर करोगे, कैसे काटोगे, 2 से काटोगे तो कटेगा 6690 ही है ना। 6 6 12, 6 12, 9 21, 6 4 10 4 14, कटेगा तो है नहीं, ये क्या है, 221 का अगर हम कितने गुना करें साथियों, कुछ तो मिस्टेक हो रही है कहीं पे। 4460 है और ये है, तो अगर मैं इसको काटूं किससे कटेगा, 2:3, तो आएगा नहीं। तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस क्वेश्चन सीधा सीधा क्या करो, ये आ जाएगा आपका क्या, 66/9/446 गुना। तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा लिख दो, प्रिंसिपल 3 साल में अपने आपका 669/446, ये बराबर कितना है, 4460 गुना हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा आपका साथियों, क्या आता है आपका, इसका आंसर आएगा, आप एक बार करके देख लीजिएगा, इसी में से कुछ आंसर आएगा, काटो पिटोगे तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से आपकी क्लियर होगी। और आज क्या हम यहीं तक रखते हैं, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और अब आगे की जो क्लास है, अब मैक्सिमम आपका सीआई खत्म होने वाला है, 1 2 क्लास और लगेगी, जहां देखते हैं और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।